हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एम डी साकिब इकबाल। आज हम लोग 11th क्लास का एक और चैप्टर ए स्नेक इन द ग्रास, घास में एक सांप पढ़ेंगे, जिनके राइटर हैं आर के नारायण। आर के नारायण, जिनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी नारायण है, वाज बोर्न इन 1906 एंड डाइड इन 2001, यानी कि 1906 में इनका जन्म और 2001 में इनकी मृत्यु हुई थी। द साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर 1960। 1960 में इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड को जीता था। वाज वन ऑफ द मोस्ट एकॉम्प्लिश्ड का मतलब होता है प्रतिष्ठित, एंड वेल नोन का मतलब होता है अच्छे जाने माने प्रसिद्ध इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में ये बहुत ही प्रतिष्ठित और अच्छे जाने माने यानी प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे, भारत के लेखकों में से एक थे। रियलिज्म का मतलब होता है यथार्थवाद, आयरनी का मतलब विडंबना, एंड ह्यूमर का मतलब हास्य, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब विशिष्ट, स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती। कह रहे हैं कि इनकी जो कहानियाँ होती थी, इनके जो हिज वर्क, इनके जो काम होते थे ना, उनमें यथार्थवाद यानी रियलिज्म, आयरनी यानी विडंबना, एंड ह्यूमरस और हास्य होते थे। और ये इनकी कहानियों के, इनके कामों की विशिष्ट मजबूती होती थी। ही पेंट्स द इंडोसिनक्रेसीज ऑफ पीपल। इंडोसिनक्रेसीज ऑफ पीपल का मतलब होता है लोगों का स्वभाव। विथ कंज्यूमेट स्किल का मतलब होता है पूर्ण कौशल। तो वो लोगों के स्वभाव और उनके पूर्ण कौशल के साथ उनको चित्रित करते थे, उनको दर्शाते थे, उनको चिन्हित करते थे। हिज वर्क्स इंक्लूड, इनके कुछ महत्वपूर्ण काम हैं, जिसमें द गाइड नॉवेल है, नेक्स्ट संडे कलेक्शन ऑफ एसे है, एंड लॉली रोड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। आगे हम लोग देखते हैं ए स्नेक इन द ग्रास, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। द पीस टेकन फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर्स स्टोरीज। ये जो हम लोग ए स्नेक इन द ग्रास पढ़ने वाले हैं ना, ये टुकड़ा लिया गया है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज से। ये ड्रामेटिकली प्रेजेंट द अलार्म एंड डिस्टर्बेंस केस्ड इन हाउसहोल्ड थ्रीटेंड बाई ए कोबरा। देखिए, कह रहा है कि ये जो स्नेक इन द ग्रास है, ये जो टुकड़ा है वो कहाँ से लिया गया है? एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज से लिया गया है। और कह रहे हैं कि जो नाटकीय रूप से प्रेजेंट करता है, जो नाटकीय रूप से दर्शाता है, द अलार्म एंड डिस्टर्बेंस केस्ड इन हाउस होल्ड थ्रीटेंड बाई ए कोबरा। थ्रीटेंड का मतलब होता है भयभीत होना। तो एक नाग के द्वारा घर में जो लोग हैं, हाउस होल्ड, घर में जो लोग हैं, उनके बीच डिस्टर्बेंस हो जाती है, खलबली हो जाती है। उनको ये अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए। कहने का अर्थ है कि घर में एक सांप आता है और उस सांप की वजह से जो लोग घर में हैं वो डर जाते हैं और उनके बीच डिस्टर्बेंस हो जाती है, खलबली हो जाती है। उनको एक नाटक के रूप में ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए हैं। आगे कह रहे हैं कि द कैरेक्टर ऑफ सम ऑफ द पीपल, इसमें इस जो कहानी है उसमें द कैरेक्टर ऑफ सम ऑफ द पीपल के जो लोगों के जो कुछ कैरेक्टर हैं टेकिंग पार्ट, जो इनमें लिया गया है इन द हंट, शिकार करते हुए, इज डिस्ट्रोसली रिवील्ड। कह रहा है कि बहुत ही चतुराई के साथ प्रदर्शित किया गया है। देखिए, कह रहा है द कैरेक्टर ऑफ सम ऑफ द पीपल टेकिंग पार्ट इन द हंट इन डिस्ट्रोसली रिवील्ड। कहने का अर्थ है कि इस कहानी में जो कोई कैरेक्टर लिया गया है उसमें सांप के शिकार करने में कितनी चतुराई से, सांप के शिकार करने में जो लोग भाग लिए हैं उसको बहुत ही चतुराई से हमारे जो राइटर हैं आर के नारायण, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। आगे कह रहे हैं कि नारायण ऑल्सो टच, नारायण जो है ना वो छूते हैं,
टच करते हैं जेंटली ऑन द पीपल्स सुपरस्टिशन कंसर्निंग स्नेक। यानी सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। सांपों को लेकर हमारे समाज में बहुत तरह के अंधविश्वास भी हैं। तो कह रहे हैं नारायण जो है ना वो जेंटली ऑन द पीपल्स सुपरस्टिशंस कंसर्निंग स्नेक, सांपों को लेकर जो लोगों के बीच में अंधविश्वास है ना उसको भी टच करते हैं, छूते हैं। And undercurrent of irony and humor marks many of his observation in the story। और कह रहे हैं विडम्बना, आयरनी एंड ह्यूमर, विडम्बना और हास्य का एक अंडरकरंट, अंडरकरंट का मतलब होता है अंतर वस्तु। तो कह रहे हैं कि विडम्बना और हास्य की जो एक कहानी में अंतर वस्तु की टिप्पणियों को ये लोग क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं। कहने का मतलब है कि मार्क करते हैं। यानी कि इस कहानी में जो भी हास्य है, जो भी विडंबना है, उसको ऑब्जर्व करके इस कहानी में हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। चलिए हम लोग आर के नारायण के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग थोड़ा सा इनकी कहानियों को देखते हैं और देखते हैं कि आर के नारायण ने क्या चीज़ें लिखी है। चलिए हम लोग समझते हैं और इनका पैराग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। कह रहे कि ए स्नेक इन द ग्रास, घास में एक सांप। कह रहे कि ऑन ए सनी आफ्टरनून, सनी का मतलब होता है कि बहुत दोपहर में जो धूप होता है ना, कड़ाके की कड़ी धूप, तो कह रहे कि ऑन ए सनी आफ्टरनून, कड़ाके की क्या थी, धूप थी, यानी कि बहुत भारी गर्मी थी, है ना। वेन द इनमेट्स ऑफ द बंगलो, इनमेट्स ऑफ द बंगलो का मतलब हो गया कि बंगले के निवासी, बंगले के निवासी, वेयर एट देन सिस्टर, सिस्टा का मतलब इसको समझ लीजिए, सिस्टा का मतलब होता है जब गर्मी होता है ना, गर्मी होता है, हमारे गांव में भी गर्मी होता है, तो गर्मी के समय लोग दोपहर को थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, नींद मारते हैं, उसको हम लोग सिस्टा कहते हैं। तो कह रहे हैं ऑन ए सनी आफ्टरनून, दोपहर का समय था, व्हेन द इनमेट्स ऑफ द बंगलो वेयर एट देयर सिस्टा, तो बंगले के जो निवासी थे, घरों के जो निवासी थे, वो दोपहर की नींद ले रहे थे। तो ए साइकिलिस्ट रैंग हिज बेल, तो एक साइकिल वाला अपनी रिंग को बजाता है, अपनी घंटी को बजाता है, एट द गेट फ्रेंटिकली एंड अनाउंस, और एकदम जोर जोर से बजाता है। फ्रेंटिकली का मतलब लगातार बजा रहा है, तो बजा रहा है, जैसे वो पागल हो गया है, घंटी बजा रहा है और जोर से चिल्लाता है, अनाउंस करता है, घोषणा करता है। ए बिग कोबरा, क्या घोषणा करता है, क्या चिल्लाता है घंटी बजाते हुए पागल की तरह, कि ए बिग कोबरा, एक बड़ा सांप, हैज़ गोट इनटू योर कंपाउंड, आपके घर के आंगन की तरफ गया है, आपके घर की तरफ गया है, आपके कंपाउंड की तरफ गया है। कहने का अर्थ है कि दोपहर का समय था, लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, तभी एक साइकिल वाला पागलों की तरह साइकिल के रिंग को बजाता है और जोर से ये अनाउंस करता है, बताता है कि एक कोबरा जो है आपके कंपाउंड की ओर गया है, और ये भी बोलता है इट क्रॉस्ड माई व्हील, ये मेरे चक्के के नीचे से गया है, ये मेरे जो व्हील है ना इसके नीचे से गुजरा है, मेरे पहिए के नीचे से गुजरा है। ही पॉइंटेड टू इट्स ट्रैक अंडर द गेट, और गेट की तरफ इशारा करता है और गेट की तरफ बताता है कि वो उधर गया है। और बताने के बाद एंड रिज्यूम्ड हिज जर्नी, और अपनी यात्रा को दोबारा से शुरू कर देता है। यानी कि पहले पैराग्राफ में एक सांप को देखता है एक साइकिल वाला, और घंटी बजा बजा के और चिल्ला के घर के लोगों को बताता है कि एक सांप हमारे चक्के के नीचे से गुजरा है और आपके कंपाउंड यानी आपके गेट के अंदर गया है। चलिए अब हम लोग दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। कह रहे हैं कि द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ द मदर हर 4 सन असेंबल्ड एट द गेट इन ग्रेट एजिटेशन। एक फैमिली है, एक परिवार है जिसमें 4 लोग रहते हैं, ऑफ द मदर एंड हर 4 सन, एक माँ रहती हैं और 4 बेटे रहते हैं, है ना। तो यानी कि कुल 5 लोग रहते हैं, तो 4 बेटों और एक माँ को मिलकर एक परिवार है बना हुआ है। तो ये लोग जब सुनते हैं कि हमारे घरों की तरफ सांप आया है, तो सन असेंबल्ड एट द गेट इन ग्रेट एजिटेशन, तो ये लोग बहुत ही, एजिटेशन का मतलब व्याकुलता, है ना,
तो बहुत ही व्याकुलता के साथ ये लोग गेट के पास आकर के क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जब वो साइकिल वाला चिल्ला के कोई भी बोलेगा, अगर हम लोगों को भी कोई बोलेगा कि सांप आया, तो हम लोग क्या करेंगे, सब लोग जाके उधर देखेंगे ना, सांप किधर आया, कहाँ गया, है ना। तो सेम ऐसा ही हुआ कि ये लोग, इनके जो 4 बेटे और माँ थे, वो व्याकुलता के साथ गेट के पास आके खड़ा हो जाते हैं। तो द ओल्ड सर्वेंट दासा, इनके पास एक पुराना नौकर है जिनका नाम दासा है, वाज स्लीपिंग इन द शेड, वो छाया में सो रहा था, यानी कि वो कहीं पर आराम कर रहा था। इसका जो नौकर है दासा, वो कहीं पर आराम से क्या कर रहा था, सो रहा था। दे shook him out of his sleep and announced to him the arrival of the cobra। देखिए, अब वे लोग जब देखते हैं कि दासा जो है ना वो सो रहा है, क्या देखता है कि दासा, उसका नौकर, आराम से छाया के नीचे या कोई झोपड़ी के नीचे, कोई शेड के नीचे सो रहा है, तो ये लोग जाते हैं उसके पास जहाँ पर वो सो रहा है और उसको सुक हिम, हिलाते हैं, झचकोरते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं। एंड अनाउंस टू हिम, और उसको बताते हैं कि द अराइवल ऑफ द कोबरा, की सांप आया है। क्या आया है, सांप आया है, ये आने की खबर उसको देते हैं। वो तो सो रहा होता है, नींद में होता है, तो कहता है देयर इज नो कोबरा, वहाँ कोई कोबरा नहीं है। क्या कहता है कि कोई कोबरा नहीं है। ही रिप्लाइड, वो जवाब देता है, एंड ट्राइड टू डिसमिस दिस मैटर, और कोशिश करता है कि ये जो समस्या है, ये जो मैटर है, वहीं पर ख़त्म हो जाए। कहने का अर्थ है कि दासा वहाँ पर सो रहा होता है, तो उसके जो जिसके घर में सांप गया, वो दौड़ के जाकर के नौकर को उठाता है कि यहाँ सांप आया है, चलो उठो। तो वो सोने में तो मगन था, तो उसने क्या कहा कि यहाँ कोई सांप नहीं आया है। दे स्वोर एट हिम, उन्होंने उनकी कसम खाई, जो लड़के थे, जो बच्चे थे, उनकी कसम खाई। एंड फोर्स्ड हिम, और उसको फोर्स किया टू टेक एन इंटरेस्ट इन द कोबरा, सांप में रुचि लेने के लिए इनको जोर दिया, कसम खाया और कहा चलो देखो सांप सच में घुसा है, तुम देखो। द थिंग इज समथिंग हेयर, कुछ तो है जो यहाँ आया है, कुछ तो है जो यहाँ क्या हुआ है, आया है, यहाँ पर है। आगे कह रहे कि इफ इट इज नॉट फाउंड बिफोर द इवनिंग, यदि तुम इसे शाम तक नहीं खोजे, यदि तुमको ये शाम तक नहीं मिला कि क्या आया है, वी विल डिसमिस यू, तो हम तुम्हें क्या करेंगे, हटा देंगे, हम तुम्हें यहाँ से क्या करेंगे, भगा देंगे। अपने नौकर को वो लोग, दासा को बोलता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि योर नेग्लेक्ट ऑफ द गार्डन एंड द लॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज ड्रेडफुल थिंग्स कमिंग इन। ड्रेडफुल्स का मतलब होता है भयानक, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं, तुम्हारे द्वारा बगीचे और लॉन की ओर ध्यान ना देने के कारण यह भयानक चीज़ यहीं आई है। कह रहे हैं कि योर नेग्लेक्ट ऑफ द गार्डन एंड लॉन्स, यानी कि बगीचे और लॉन्स का तुमने ध्यान नहीं रखा, तुमने नेग्लेक्ट किया, तो ये जो भयानक चीज़ें यहाँ आई है ना, ये जो सांप यहाँ आया है ना, इसके जिम्मेदार, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, तुम हो दासा, तुम अपने नौकर को कहते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि सम नेवर ड्रॉप्ड इट, इतने में सारे पड़ोसी भी आ धमकते हैं, पड़ोसी भी पहुंच जाते हैं। पड़ोसी का काम ही है कि बगल में क्या हो रहा है दौड़ के चले आना, मजा लेना, है ना। तो सम नेबर्स ड्रॉप्ड इन, कुछ पड़ोसी वहां आ जाते हैं। दे लुक्ड एक्यूजिंगली इन दासा, और वो लोग एकदम मुजरिम भरी निगाहों से, एकदम गुस्से से कह लीजिए दासा को देखते हैं, मुझे कि इसका दोषी, सांप के आने का दोषी गुनाहगार कौन है, दासा ही है। कह रहे हैं पड़ोसी, कहते हैं यू हैव द लेजिएस्ट सर्वेंट ऑन द अर्थ, दे सेड। पड़ोसी, वे लोग क्या कहते हैं, पड़ोसी लोग क्या कहते हैं कि तुम इस दुनिया के सबसे आलसी नौकर हो, तुम इस दुनिया के क्या हो, सबसे आलसी नौकर हो। ही आउट टू कीप द सराउंडिंग टिडी, कह रहा है कि तुम्हें अपने आसपास की चीज़ें साफ सुथरी रखनी चाहिए, ये उन लोगों ने कहा, वो पड़ोसियों ने कहा।
अब देखिए कह रहा है कि आई हैव बीन आस्किंग फॉर ए ग्रास कटर फॉर मंथ्स, कह रहा है कि मैंने महीनों से, यानी 1 महीने 2 महीने से मैंने घास काटने वाली मशीन, ग्रास कटर को कहते हैं घास काटने वाली मशीन को, कह रहे मैं महीनों से घास काटने वाली मशीन के बारे में कह रहा हूँ दासा। अब देखिए पड़ोसी आया, बोला कि तुम इस दुनिया के सबसे लेजिएस्ट सर्वेंट हो, तुम्हें अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखना चाहिए। तो दासा ने जवाब में ये कहा कि मैं 1 महीना से घास काटने की मशीन के बारे में बोल रहा हूँ इनको, पर ये सुन नहीं रहे हैं, इन्होंने लाया नहीं। आगे देखते हैं, कह रहे कि दासा बोलता है, अब कहता है इन वन वॉइस दे ऑर्डर हिम टू मैनेज विद द अवेलेबल थिंग्स एंड लर्न नोट टू मेक डिमांड। दासा फिर ये भी कहता है कि इन लोगों ने एक आवाज़, यानी कि सब लोगों ने, इन वन वॉइस यानी कि सब लोगों ने मिलकर ऑर्डर हिम, हमें आदेश ये दिया कि जो भी हमारे पास अवेलेबल थिंग्स है, यानी कि मौजूद चीज़ें हैं, उसके साथ काम करो और नई चीज़ों की डिमांड ना करने को कहा, उसी से हमें काम चलाने को कहा, नई चीज़ों को मांगने नहीं कहा। ही परसिस्टेड, कह रहा है कि वह उस बात पर जोर देते हुए कहा, वो उस बात पर डटा रहा कि हमने घास काटने की मशीन मांगा था, लेकिन इन लोगों ने दिया नहीं। They began to speculate how much it would cost to buy a grass cutter, और कह रहा है कि इन लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया। स्पेकुलेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। कह रहे इन लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि घास काटने की मशीन का कितना खर्चा आएगा, कि अगर यदि हम घास खरीदने की मशीन खरीदने जा रहे हैं, घास काटने वाली मशीन को, तो उसका खर्चा कितना आएगा। ए नेबर, एक पड़ोसी डिक्लेयर्ड, ये बात बताता है, ये बात कहता है डैट कि यू कुड नॉट थिंक ऑफ बाइंग, तुम अभी कुछ भी सोच नहीं सकते खरीदने की, एनी आर्टिकल मेड ऑफ आयरन, वैसी चीज़ें जो लोहे की बनी है। कहने का अर्थ है कि एक पड़ोसी ये बात बोलता है कि लोहे की बनी हुई चीज़ तुम अब तक खरीदने की सोच भी नहीं सकते आफ्टर द वार, युद्ध खत्म होने तक। यानी कि वहाँ पर हो सकता है कि युद्ध का माहौल हो और युद्ध के माहौल में लोहे की कमी हो, जिसके वजह से वहाँ लोहे का दाम बढ़ गया हो। तो उसके पड़ोसी कहते हैं कि युद्ध के खत्म होने तक तुम आयरन की बनी, यानी कि लोहे की बनी कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज़ खरीदने का तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। द सेकंड सन, तभी उसका दूसरा, द सेकंड सन, तभी उसका दूसरा बेटा ऑफ द हाउस, घर का वो जो दूसरा बेटा है ना, असर्टेड, जोर देते हुए, यानी कि बीच में बोलता है कि ही कुड गेट एनीथिंग ही वांटेड एट कंट्रोल्ड प्राइस, यानी कि वह जो भी चीज़ें चाहे वो नियंत्रित दामों पर खरीद सकता है। यानी कि उसका बेटा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बोलिए जो भी चीज़ें चाहिए हम उतने ही दामों में हम उसे क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। द नेबर, पड़ोसी, बिकम इलोक्वेंट ऑन ब्लैक मार्केट, तो पड़ोसी जो है ना वो काला बाजारी, इलोक्वेंट ऑन ब्लैक मार्केट, ये जो काला बाजारी पर आमदा हो गया, सहमत हो गया, मान गया। ठीक है, उसका पड़ोसी क्या होता है, काला बाजारी पर मान गया, मतलब उसका पड़ोसी क्या होगा कि हाँ मिलता होगा उतने ही दामों पर, वो ब्लैक मार्केट में मिलता होगा, काला बाजारी पर मिलता होगा। ए हीटेड डिबेट फॉलोड, यानी कि अब ये दोनों में, उनके दूसरे बेटे में और पड़ोसियों में गर्मा गर्मी बहस शुरू हो गया, बहस छिड़ गया। तो द रेस्ट वाच्ड इन अपाथी,
तो ये दोनों जब उसका दूसरा बेटा और पड़ोसी आपस में बहस कर रहे थे, वो युद्ध के लेकर, लोहे की बड़ी दामों को लेकर, युद्ध में जो लोहे के बड़े दाम हैं उसको लेकर के जब ये दोनों में आपस में बहस हो रहा था तो द रेस्ट वॉच्ड इन अपाथी, तो बाकी लोग एकदम उदासीनता के साथ इन दोनों के बहस को देख रहे थे। At this point, the college boy of the house butted in wheat. अब इसी पॉइंट पर, इसी मुद्दे के बीच में उनके घर का लड़का, यानी कॉलेज बॉय कहने का मतलब है पढ़ने वाला लड़का, उस घर के पढ़ने वाला लड़का बीच में दखल देता है। बट का मतलब दखल देना, दखल देता है और कहता है, बीच दखल देने का अर्थ है कि बीच दो बहस कर रहे हैं बड़े लोग, तो बीच में क्या होना, कूद पड़ना। और दखल देते हुए ये कहता है कि आई रीड इन एन अमेरिकन पेपर, मैंने अमेरिका के अखबार में पढ़ा, मैंने एक अमेरिका के अखबार में पढ़ा डैट की 30,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक बाइट एवरी ईयर, कि हर साल सांप के काटने से 30,000 लोग मर रहे हैं। यानी कि हर साल सांप के काटने से 30,000 लोग मर जाते हैं। ये हमने अमेरिका के अखबार में, एक अखबार में पढ़ा। आगे देखते हैं। मदर थ्रू अप हर आर्म्स इन हॉरर एंड अरेंज्ड दासा, और कह रहे कि माँ जब ये सुनती है कि हर साल सांप के काटने से 30,000 लोग मर जाते हैं, तो माँ ने थ्री ऑफ हर आर्म्स, अपने बाहों को, अपने हाथ को उठा लिया और हॉरर यानी कि डर से, भयावहता से, अरेंज्ड दासा की ओर देखने लगी और दासा पर दोष गढ़ने लगी। दोष क्या गढ़ने लगी कि तुम इसकी साफ सफाई नहीं करते हो, इसलिए सांप हमारे कंपाउंड में ढुक गया। द बॉय इलेबोरेटेड द स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है आंकड़ा और इलेबोरेटेड का मतलब होता है विस्तार से। तो बच्चे ने कहा कि हमने इस आंकड़े का पूरा विस्तार किया है। ये जो आंकड़ा 30,000 लोग हर साल मरते हैं ना, उसका पूरा विस्तार किया है। चलिए बताते हैं क्या विस्तार किया है। आई हैव वर्कड, मैंने इस पर काम किया है, कि मैंने इस पर हिसाब किया है कि इट आउट 83 ए डे, यानी कि हर साल 30,000 लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक दिन में 83 लोग सांप के काटने से मरते हैं। That means, इसका मतलब हुआ every 20 मिनट, हर 20 मिनट पर someone is dying of cobra bite, कोई ना कोई नाग के सांप के काटने से मर रहा है। यानी कि हर एक दिन में कितने लोग मर रहे हैं सांप के काटने से? 83 लोग। और उस दिन में, हर एक दिन में जो 20 मिनट है ना, तो हर 20 मिनट पे एक लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। आगे कह रहा है कि एज वी हैव बीन टेकिंग हेयर, कह रहा है कि जैसा कि जब हम लोग आपस में यहाँ बात कर रहे हैं, जब हम लोग यहाँ आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वन पर्सन हैज लॉस्ट हिज लाइफ समवेयर, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति सांप के काटने से अपनी जिंदगी को क्या कर रहा है, खो रहा है। मदर नियरली स्क्रीम्ड ऑन हियरिंग इट, माँ एकदम ये सुनते ही चिल्ला उठती है, चीख मारती है। द कंपाउंड लुक्ड सिनिस्टर, और जो कंपाउंड है ना, जो वहाँ का आंगन है, वो एकदम भयावह हो जाता है, वहाँ पर डर का माहौल हो जाता है। द बॉयज, लड़के लाते हैं इन बम्बू स्टिक्स, यानी कि बांस की छड़ी लाते हैं। लड़कों ने बांस का छड़ी लाया, डंडा लाया, एंड प्रेस्ड वन इनटू द हैंड ऑफ द सर्वेंट ऑल्सो, और अपने नौकर को के हाथों में वो डंडा क्या किया, थमा दिया। अपने नौकर के हाथों में उस डंडे को दे दिया और कहा अब ढूंढो। ही केप्ट डिजल्टोरीली पोकिंग का मतलब होता है बेतरतीब ढंग से छेदना, यानी कि जितना वहाँ पर कंपाउंड में पेड़ पौधे थे ना, वहाँ पर जैसे हम लोग ढूंढते हैं ना
कहीं पर क्रिकेट का गेंद गंवा जाता है कोई झाड़ी में, या कोई हम लोगों को भी सांप दिख गया तो हम लोग क्या करते हैं, कोई डंडा लेकर के इधर उधर पेड़ के झाड़ियों को एकदम भोंक भोंक के उस झाड़ियों को काटने लगते हैं। तो उसी तरह से इसको जब डंडा थमा दिया गया ना, तो इसने क्या किया ना, बेतरतीब ढंग से वहाँ भौंकना शुरू कर दिया, यानी कि खोद खोद इधर उधर हटा उठा कर देखना शुरू कर दिया। तो कह रहा ही केप्ट डिजल्टरली पोकिंग इट इनटू द फॉलिएज विथ ए साइनिकल एयर। फॉलिएज विथ ए साइनिकल एयर का मतलब, साइनिकल एयर का मतलब हो गया निंदक हवा के साथ पत्ती, निंदक हवा के साथ पत्ती, यानी कि वो लोग, उसका नौकर जो है ना, वो डर डर के उसको क्या करने लगा, घोंप घोंप के देखने लगा कि आखिर सच में सांप यहाँ पर भी है। कोई भी आदमी डर जाएगा ना, सांप कहाँ से निकल जाए काट ले, तो वो उस भयावह जगह पर, वो डर वाले जगह पर घोंप घोंप के देखने लगा। आगे देखिए कह रहा है कि द फेलो इज बीटिंग अबाउट द बस, द फेलो इज बीटिंग अबाउट द बस, someone cried apatly, someone cried apatly, यानी कि कुछ ने, कोई लोग दूर से चिल्लाकर बोलता है, कोई लोग क्या करता है, दूर से चिल्लाकर बोलता है कि ये जो है ना, ये क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। यानी कि वहाँ पर कोई एक साथी होता है, वो उसको बोलता है चिल्ला करके, ये खोज नहीं रहा है सांप को, बल्कि ये क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। तभी अब जब ऐसा कोई बोलता है ना, तो क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। तो दे टक्ड अप देयर धोतीज, यानी कि वे जो दासा है, उसका नौकर है, वो अपनी धोती को खोंस लेता है। सीड एवरी अवेलेबल नाइफ एंड क्रोबार एंड बिगेन टू हैक द गार्डन। अब क्या करता है इन लोगों ने, क्रीपर्स का मतलब लता, बसेस का मतलब झाड़ियाँ, एंड लॉन्स वेयर लेड लो। अब ये क्या करता है, वहाँ पर उपलब्ध जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे चाकू है, कहाँ नाइफ, चाकू, क्रोबार, खंती हम लोग समझ ले, सब्बल कहते हैं वैसे, खंती समझ ले, उसको लेकर के बगीचा को रौंदना शुरू कर दिया, हैक करना शुरू कर दिया, पूरे बगीचे को रौंद दिया। क्रीपर लता को नोच दिया, बसे झाड़ियों को नोच दिया, एंड लॉन्स लेड लो, और जितनी भी लता थी, झाड़ी थी, सबको जमीन पर क्या किया, लेटा दिया। वेयर लेड लो, जमीन पर ही लेटा दिया। What could not be trimmed was cut to the root, और जो कट नहीं सका ना, जो ट्रिम्ड नहीं हो सका ना, उसको क्या किया, जड़ से ही काट दिया। जो छट नहीं सका उसको जड़ से ही उखाड़ कर काट दिया। द इनर वॉल ऑफ द हाउस, घर का जो आंतरिक दीवार था, यानी कि मान लो हमारे घर में दीवार है, उसके आगे ढेर सारी झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, तो क्या होता है कि रोशनी जाएगा, पेड़ की तरफ नहीं जाएगा ना, उससे पेड़ पौधों से क्या होगा, छुप जाएगा। तो कह रहा है कि जैसे ही वो झाड़ियां वगैरह काटा ना, तो कह रहा है कि द इनर वॉल ऑफ द हाउस, घर की जो दीवार है, आंतरिक दीवार थी, ब्राइटेंड, चमक उठी। क्या हो चुकी, चमक उठी। विद द अनऑब्स्ट्रक्टेड ग्लेयर, अनऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है आबाधित होना, अब उसको कोई बाधा नहीं है, यानी कि रोशनी, सूरज की रोशनी और दीवार के बीच में अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे कट चुके हैं। तो उस आबाधित चमक से, ग्लेयर का मतलब चमक होता है, उस आबाधित चमक के साथ उसकी जो घर की आंतरिक दीवारें थी ना, वो क्या हो चुकी, चमक उठी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि when there was nothing more to be done, जब करने को कुछ नहीं बचा, जब करने को कुछ नहीं बचा, पूरा काट दिया, जमीन पर सबको लेटा दिया, कुछ मिला नहीं, सांप मिला भी नहीं। तो जब करने को कुछ नहीं मिला बचा, तो दासा आस्क ट्रम्फिटेंटली, दासा आस्क ट्रम्फेंटली, यानी कि दासा विजयी भाव से कहता है, यानी कि दासा को ऐसा लगता है जैसे हमने जीत हासिल कर लिया, और जीतते हुए वो कहता है कि वेयर इज द स्नेक, सांप कहाँ है। आप लोगों ने कहा था कि सांप इसमें ढुका है और पूरा कटवा दिया, ये किया, तो सांप है कहाँ, पूरा विजयी भाव से वो पूछता है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं कि क्या कह रहे हैं।
कह रहे हैं कि एन ओल्ड बेगर, एक बूढ़ा भिखारी क्राइड फॉर आल्म्स एट द गेट, यानी कि एक बूढ़ी भिखारिन है जो भीख के लिए डोर पर आकर के गेट पर आकर के क्या कर रही है, चिल्ला रही है। यानी कि एक भिखारी आता है, बूढ़ा भिखारिन आती है जो उसके गेट पर आकर के क्या करती है, चिल्लाने लगती है। कहती है दे टोल्ड हर नोट टू पेस्टर व्हेन दे वेयर इंगेज्ड इन स्नेक हंट। तो तब अंदर से आवाज आता है, अंदर से क्या आवाज आता है ना, दे टोल्ड हर, वे लोग उससे कहते हैं, किससे, भिखारी से, नोट टू पेस्टर, मुझे हम लोगों को तंग मत करो, व्हेन दे वेयर इंगेज्ड इन स्नेक हंट, जब वे लोग सांप को ढूंढने या सांप के शिकार करने में इंगेज्ड थे, सम्मिलित थे। यानी कि एक भिखारिन आती है, उसके गेट पर आकर आवाज़ लगाती है, यानी कुछ मांग रही होती है, तभी वे लोग कहते हैं कि मुझे तंग मत करो, हम लोग अभी सांप को मारने में इंगेज हैं। ऑन हियरिंग इट द ओल्ड वोमेन, जैसे ही वो बूढ़ी औरत सुनती है, वो भिखारिन सुनती है, बिकेम हैप्पी, खुश हो जाती है। क्या हो जाती है, खुश हो जाती है, और कहती है यू आर फॉर्चुनेट, तुम भाग्यशाली हो। तुम क्या हो, तुम भाग्यशाली हो, तुम सौभाग्यशाली हो। इट इज गॉड सुब्रमण्य, ये गॉड सुब्रमण्यम है, ये गॉड ईश्वर सुब्रमण्यम है, हु हैज़ कम टू विजिट यू, जो आपके यहाँ घूमने आए हैं। यानी कि वो औरत कहती है कि तुम सांप को मत मारो, ये ईश्वर सुब्रमण्यम है जो तुम्हारे यहाँ घूमने आए हैं। डोंट किल द स्नेक, इसे मत मारो, सांप को मत मारो। मदर वाज इन हार्टली एग्रीमेंट, माँ है ना, वो दिल से सहमत हो जाती है, यानी इस बात को मान जाती है। पहले ही कहे हैं कि राइटर ने इस बात को कहा है कि सांपों को लेकर के जो अंधविश्वास है उसके बारे में राइटर कहे हैं कि उस लाइन को भी हम टच करते हैं। तो माँ इस बात को मान जाती है और कहती यू आर राइट, तुम सही हो। आई फॉरगेट, मैं भूल गई थी, ऑल अबाउट द प्रोमिस्ड अभिषेकम, अभिषेकम को मतलब पूजा करना, अभिषेक करना। मैं सांप का पूजा करने के बारे में तो भूल नहीं गई, मैं उस सांप को मारने वाली थी ढूंढकर, मैं उसके बारे में भूल गई कि वे गॉड सुब्रमण्यम है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि दिस इज अ रिमाइंडर शी गेव ए कॉइन टू बेगर, वो कहते हैं कि तुम ये याद दिलाने आई हो, यानी कि तुम सही समय पर आई हो, भिखारी को कहती है, और एक कॉइन देती है, एक सिक्का देती है उस बूढ़ी भिखारिन को। बूढ़ी भिखारिन हु प्रोमिस टू सेंड डाउन ए स्नेक चार्मर एज सी वेंट, बूढ़ी भिखारिन कहती है, वादा करती है, प्रोमिस करती है कि हम यहाँ से जैसे ही जाएंगे, एज सी वेंट, जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे, स्नेक चार्मर किसको भेजेंगे, सपेरा को भेजेंगे। ये बोलकर जाती है कि हम जा रहे हैं, जाकर के सपेरे को भेज देंगे। परजेंटली, तभी एन ओल्ड मैन अपीयर्ड एट द गेट, गेट के पर, दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, एंड अनाउंस्ड हिमसेल्फ, और घोषणा करता है, बताता है खुद को, एज ए स्नेक चार्मर। क्या बताता है कि मैं एक सपेरा हूँ। दे गेदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों ओर इकट्ठा भीड़ जमा हो जाती है, यानी कि वे लोग उसके चारों ओर घेर लेते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि ही स्पोक टू देम ऑफ हिज लाइफ एंड एक्टिविटीज एंड हिज पावर ओवर स्नेक, और वो लोग उससे पूछने लगते हैं और वो लोग उससे बोलने लगते हैं। ठीक है, क्या बोलने लगते हैं, उसके कामों के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में, ऑफ हिज लाइफ एंड एक्टिविटीज एंड हिज पावर ओवर स्नेक, और सांप के ऊपर उसकी जो शक्ति है, यानी कि सांपों को वो कैसे पकड़ लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं, इन सब चीज़ों को वो जानने की कोशिश करने लगते हैं, उनसे पूछने लगते हैं। और वो जो है ही स्पोक देम, और वो अपनी ज़िंदगी और अपने कामों, अपने एक्टिविटीज़ के बारे में उन लोगों को बताने लगता है। तभी दे आस्क्ड एडमिरिंगली, वे लोग जो उनके बेटे थे, पड़ोसी थे, उनकी माँ थी, वो लोग उत्सुकता के साथ उससे पूछ रहे थे कि हाउ डू यू कैच देम, तुम कैसे सांप को पकड़ लेते हो।
कैसे सांप को पकड़ लेते हो। थस इस प्रकार ही सैड पाउंसिंग अपॉन ए हाइपोथेटिकल स्नेक ऑन द ग्राउंड। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक, यानी कि एक सांप जो रबड़ का बना हो या किसी और चीज़ का बना हो। ये लाइन को आप लोग समझिएगा। इस प्रकार कहने का अर्थ है कि जैसे ही एक रबड़ का बना हुआ सांप हो या एक प्लास्टिक का सांप हो, उसको वहाँ पर फेंक देता है और झटके से उसको पकड़ कर दिखाता है कि हम देखो सांप को इस प्रकार पकड़ते हैं। दे पॉइंटेड द डायरेक्शन इन विच द कोबरा। अब वे लोग क्या करते हैं कि इशारा करते हैं, बताते हैं कि कोबरा जो है इधर गया है, सांप जो है हैड गॉन इधर गया है। एंड आस्क्ड हिम टू गो अहेड, और बतलाने के बाद, इशारा करने के बाद जिस तरफ सांप गया था उसको कहते हैं कि तुम अब आगे जाओ। ही लुक्ड हेल्पलेसली अबाउट एंड सेड। अब वो लोग तो बता दिया, लेकिन इसको तो पता नहीं चल रहा है, सांप गया लेकिन सांप दिख नहीं रहा है कि किधर गया। तो ही लुक्ड हेल्पलेसली, वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था, मजबूर महसूस कर रहा था। उसके बाद उसने कहा इफ यू शो मी द स्नेक, यदि तुम मुझे सांप को दिखा दो, आई शैल एट ऑन कैच इट, तो मैं उसे तुरंत पकड़ लूंगा। अदरवाइज व्हाट कैन आई डू, अन्यथा मैं कुछ कर नहीं सकता। क्या करूंगा मैं, सांप दिख ही नहीं रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। द मोमेंट यू सी इट अगेन, कह रहा है यदि सांप आपको फिर से दिखे, सेंड फॉर मी, मुझे बुला भेजना। आई लिव नियर बाई, मैं नज़दीक में ही रहता हूँ। ही गेव हिज नेम एंड एड्रेस एंड डिपार्टेड, और उसने उसे अपना नाम और पता बताया और वहां से चला गया। चौथा नंबर पैराग्राफ देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। एट 5 in the evening, शाम के 5 बजे, शाम के 5 बजे, दे थ्रू अवे देयर स्टिक्स एंड इम्प्लीमेंट्स एंड रिपेयर टू द वरांडा टू रेस्ट। शाम के 5 बज गए, सांप को खोजते खोजते मिला नहीं, तो उन लोगों ने अपने डंडे, अपने छड़ी और अपने औजार जो है वो वहीं पर फेंक दिए। क्या किए, फेंक दी। और उसके बाद रिपेयर टू द वरांडा टू रेस्ट, और आराम करने के लिए उस बरामदा को, उस आंगन को क्या करने लगे, तैयार करने लगे, सजाए। दे हैड turned up every stone in the garden and cut down every grass blade and shrub। क्या कह रहा है, शर्ब, क्या कह रहा है कि उन लोगों ने बगीचे में जो भी चीज था, जो भी पत्थर थे, जो भी घास थे, जो भी झाड़ियाँ थी, सारे पत्थर को उलट पलट दिया, सारे झाड़ियाँ को कट कर दिया, बगीचे में जो थे सबको काट के उलट पलट कर दिए। सो इसलिए डैट की द टीनिएस्ट इंसेक्ट कमिंग इनटू गार्डन शुड हैव नो कवर, यानी कि छोटा से छोटा भी इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े आए तो वो गार्डन में, वो बगीचे में झाड़ियों की वजह से, पत्थर की वजह से छिप ना जाए। यानी कि दे हैड टर्न्ड अप एवरी स्टोन, उन्होंने सारे पत्थर को उलट दिया, हटा दिया, और गार्डन में जितने भी घास थे, झाड़ियाँ थी, सबको क्या कर दिए, कट कर दी। और इसलिए किया ताकि छोटे से छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट हैं, वो आए तो वो गार्डन में पत्थरों की वजह से या झाड़ियों की वजह से छिप ना सके। आगे देखिए, कह रहे हैं कि दे वेयर लॉर्डली डिस्कसिंग द वेरियस मेजर्स, दे वेयर लॉर्डली डिस्कसिंग, वे लोग ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। वे लोग क्या कर रहे थे, ऊंची आवाज में बहस करिए या बात करिए, डिस्कस कर रहे थे। द वेरियस मेजर दे वुड टेक ए प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट रेप्टाइल्स इन द फ्यूचर, किस लिए बात कर रहे थे, कि उन उपायों पर बात कर रहे थे जिनका वे लोग भविष्य में, रेप्टाइल्स का मतलब होता है रेंग का चलने वाले या सरीसृप कह सकते हैं, से स्वयं को सुरक्षित करने के लिए उठाने वाले थे। कहने का मतलब है कि वे लोग आपस में बात करने लगे, लाउडली डिस्कस करने लगे, और कई मीजर पे, कई उपायों पे, कई तरीकों पर बहस करने लगे कि हम लोग खुद को कैसे बचाएं इन रेंगने वाले जानवरों से, इन रेप्टाइल से, इन सरीसृप से या फिर सांपों से भविष्य में हम कैसे बच सकते हैं। कह रहा है कि वेन, जब दासा appeared before them carrying a water pot whose mouth was sealed, देखिए क्या कह रहा है ना, कि तभी दासा उनके सामने आता है। वेन दासा appeared, तभी जो है ना दासा उनके सामने आता है, उन लोगों के सामने, देम उन लोगों के सामने, कैरिंग ए वाटर पॉट,
और एक घैला लेकर आता है, एक घड़ा लेकर आता है, हुज माउथ वाज सील्ड, जिसका मुंह क्या होता है, ढका हुआ होता है, विथ स्लैब ऑफ स्टोन, पत्थर के एक टुकड़े से उसका मुंह बंद किए हुए होता है। ये आपस में ये लोग बहस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तभी दासा जो है, दासा उसका नौकर, उस समय एक घैला लेकर आता है जिसका मुंह पत्थर के टुकड़ों से क्या होता है, ढका हुआ होता है। ही पुट द पॉट डाउन एंड सेड, वो उस पत्थर पर, वो उस घैले को, उस पॉट को, गड़े को उसके सामने रख देता है, जिस पर क्या था, ढका हुआ पत्थर था, उसके सामने रख देता है, उसके नीचे रख देता है, और कहता है कि आई हैव काउट हिम इन दिस, मैंने इसे इसमें पकड़ लिया, यानी कि मैंने सांप को इसमें, उस घैला के अंदर, उस पॉट के अंदर, गड़े के अंदर पकड़ लिया। आई शॉ हिम पीपिंग आउट इट, पीपिंग आउट का मतलब होता है झांकना, मैंने इसे इस घैले से, इस घड़े से झांकते हुए देखा, मैंने इस घैले से, इस घड़े से क्या करते हुए देखा, झांकते हुए देखा, इसलिए मैंने इसे इसमें पकड़ लिया, घैला पर पत्थर रख के। आई शॉ हिम बिफोर ही कुड सी मी, वो मुझे मतलब दासा कह रहा है कि मैंने उससे पहले देखा, सांप ने मुझे देखा, यानी कि सांप मुझे देखता, इससे पहले मैंने सांप को क्या किया, देख लिया और पकड़ लिया, उसे बंद कर दिया। ही एक्सप्लेन्ड एट लेंथ द स्ट्रेटजी ही हैड एम्प्लॉयड टू कैच एंड सील अप द स्नेक इन द पॉट। कह रहा है कि उसने सांप को पकड़ा और बर्तन में किया, वो एक्सप्लेन किया, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, पूरी स्ट्रेटजी बताई कि किस तरह से उसने सांपों को पकड़ा, पूरी स्ट्रेटजी उसने बताई कि किस तरह से सांपों को उसने पकड़ा और किस तरह उसको घैले में क्या किया, सीलअप किया, बंद किया। आगे देखते हैं। इसको इधर करो। दे स्टूड एट ए सेफ डिस्टेंस, क्या कह रहा है कि दे स्टूड एट ए सेफ डिस्टेंस एंड गेज्ड ऑन द पॉट, कह रहा है उसके चेहरे पर, यानी कि दे स्टूड एट ए सेफ डिस्टेंस एंड गेज्ड ऑन द पॉट, सॉरी, कह रहा है कि दे स्टूड, वे खड़े थे, वे लोग जो लड़के थे, बच्चे थे और उसकी माँ थी, वो घैले से थोड़ी दूरी पर खड़े थे, सेफ डिस्टेंस की, ताकि उस घैले से सांप निकल के हमें काट ना ले, इसलिए वो क्या थे, सेफ डिस्टेंस पे खड़े थे। तो दासा हैड द ग्लो ऑफ ए चैंपियन ऑन हिज फेस, दासा के चेहरे पर एकदम चमक थी, इस तरह की चमक जैसे क्या हो, वो विजयी हो, उसने पकड़ के सांप को बहुत बड़ा काम किया हो, इस तरह से वो एकदम विजयी था। और कह रहा है डोंट कॉल मी एन इल्डर, इल्डर हेयर आफ्टर, हेयर आफ्टर का मतलब होता है कामचोर। उसने कहा कि अब मुझे आप लोग कामचोर नहीं कहिएगा। ही सेड, उसने क्या कहा कि अब आप लोग मुझे कामचोर मत कहना, क्योंकि मैं कामचोर नहीं हूँ, देखो मैंने सांप को पकड़ लिया। मदर कम्प्लीमेंटेड, मदर कम्प्लीमेंटेड ऑन हिम ऑन हिज शार्पनेस एंड विस्ट, कह रहे कि मदर कम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज, माँ जो है ना उसकी चतुराई पर सहमति जताई, माँ मान गई कि वाह तुम वाकई में क्या हो, बहुत चतुर हो, तुमने सांप को पकड़ लिया। एंड और विश्ड, उसने इच्छा जताई, शी हैड प्लेड सम मिल्क इन द पॉट एज ए सॉर्ट ऑफ रिलीजियस ड्यूटी, यानी कि सांप को दूध पिलाना, ये हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार उन्हें नाग को दूध पिलाया जाता है। तो माँ ने अपनी धार्मिक रिलीजियस की ड्यूटी, अपने धार्मिक कर्तव्य की ड्यूटी के हिसाब से उसे बोला कि इस घैला में थोड़ा सा दूध रख दो, या फिर वो घैला को जहाँ पर छोड़ोगे उस जगह पर क्या करना, थोड़ा सा दूध रख देना। दासा पिक्ड अप द पॉट cautiously and walked off, saying that he would leave the pot with the content with the snake charmer living nearby। देखो दासा ने उस पॉट को एकदम कौशली यानी कि सावधानी पूर्वक उठाया। कैसे उठाया? सावधानी पूर्वक। एंड वॉकड ऑफ, और चल दिया
यह कहते हुए कि बर्तन को सांप के पास छोड़ देगा, सांप के साथ छोड़ देगा। कौन बर्तन को? जिसमें माँ ने इच्छा जताई थी कि हम क्या करेंगे, उसे दूध पिला दो सांप को। तो वो क्या कहते हुए, सेइंग डेट, वो कहते हुए कि ही वुड लीव द पॉट विथ इट्स कंटेंट, उस जो बर्तन को जो माँ ने दूध पिलाने के लिए कहा था उसको घैले के पास छोड़ देगा। द स्नेक चार्मर लिविंग नियर बाई, जहाँ पर वो सपेरा रहता है नज़दीक में, उस सपेरे के पास मैं ये घैला दे दूंगा और उस वहीं पर दूध भी दे दूंगा। ही बिकम द हीरो ऑफ द डे। अब क्या था, उसने सांप पकड़ लिया, वो आज का हीरो बन गया था। दे वॉच्ड हिम इन ग्रेट एडमिरेशन एंड डिसाइडेड टू रिवार्ड हिम एडुकेटली। सब लोगों ने उसे, उन लोगों ने, उस लड़के ने, उसके मम्मी ने, पड़ोसियों ने उनको प्रशंसा की नज़रों से देखा। ग्रेट एडमिरेशन, एकदम प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। एंड डिसाइडेड, और उन लोगों ने फैसला किया कि उसको इसके लिए कुछ हम लोग शानदार इनाम देंगे, कुछ अच्छा रिवार्ड देंगे। आगे देखते हैं 5 नंबर पैराग्राफ। कह रहा है कि इट वॉज 5 मिनट सिंस, अभी दासा वाज गोन, दासा को गए हुए अभी 5 मिनट ही हुए थे। वेन द यंगेस्ट सन क्राइड, उसका जो सबसे छोटा लड़का है, सॉरी उसका जो हाँ, उसका जो सबसे युवा लड़का है, उसका जो सबसे छोटा लड़का है, वो क्या होता है, चिल्लाता है। सी देयर, वहां देखो, आउट ऑफ ए होल इन द कंपाउंड, यानी कि 5 मिनट गए अभी दाता को हुआ ही है कि उसका जो यंगेस्ट लड़का है, उसका जो युवा बेटा है, वो क्या होता है, चिल्लाता है कि वहां देखो, आउट ऑफ ए होल इन कंपाउंड वॉल ए कोबरा इमर्ज्ड, यानी कि कंपाउंड में एक होल है ना, कंपाउंड में क्या है, एक होल है, आंगन में एक होल है, बिल है, होल मतलब बिल, वहां से एक कोबरा निकल रहा है, बाहर आ रहा है, उभर रहा है, इमर्ज्ड हो रहा है। इट ग्लाइडेड एलोंग टुवार्ड्स द गेट, वह दरवाजे की ओर सरका। ग्लाइडेड का मतलब सरकना, वह दरवाजे की तरफ गया। सांप जो है वहां से निकला बिल से और दरवाजे की तरफ गया। पाउड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए रुका, एक पल के लिए रुका वहां पर, यानी कि सांप दरवाजे की तरफ जा रहा था और वहां पर जाकर के एक क्षण के लिए रुका। टू लुक एट द गैदरिंग इन द वरंदा, और बरामदे में जो भीड़ इकट्ठा थी, उस भीड़ को उसने क्या किया, देखा, रुक करके कुछ क्षण के लिए। विथ इट्स हुड हाफ ओपन, यानी कि अपना जो फन था ना, सांपों का फन होता है, उस फन को आधा खोला, यानी पूरा नहीं खोला था, थोड़ा सा फुफकार रहा था, तो आधे खुले फन के साथ वो बरामदे में रुका और उस भीड़ को देखा। इट क्राउड अंडर द गेट एंड डिसअपियर्ड अलोंग ए ड्रेन, और वह फाटक से, यानी कि उस गेट से रेंगते हुए, क्राउड करते हुए, नीचे से सरकते हुए गायब हो गया, एक ड्रेन में चला गया, यानी कि एक नाले में चला गया, और नाले में जाने के साथ वो गायब हो गया। When they recovered from the shock, they asked, क्या हो रहा है, जब वे लोग सदमे से बाहर आए, क्योंकि अभी अभी दासा ने कहा था कि हमने उस सांप को यहाँ से उभरते हुए देखा है, इस घैला में सांप बंद है और मैं इसे ले जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने फिर से सांप देखा, तो व्हेन दे रिकवर्ड, जब वो वापस आए फ्रॉम द शॉक, सदमे से, दे आस्क्ड, उन लोगों ने पूछा, डज इट मीन दैट देयर आर 2 स्नेक्स हियर, क्या यहाँ सच में 2 सांप थे, इसका मतलब यहाँ 2 सांप है, यानी कि एक दासा ने ले गया और एक अभी द कॉलेज बॉय, जो कॉलेज बॉय का मतलब जो पढ़ने वाला लड़का है, जो स्टूडेंट है, मरमर्ड यानी बड़बड़ाया, मरमर्ड का मतलब बड़बड़ाना, उसने बड़बड़ाया, आई विश, मेरी इच्छा थी, आई हैड टेकन द रिस्क, रिस्क उठाने की, खतरा उठाने की, एंड और नॉक्ड द वाटर पॉट, वो जो पानी का घैला है उसको खोल कर देखने की, खटखटाने की, फ्रॉम दासास हैंड, दासा के हाथ में जो घैला था उसको खोल करके देखने की। वी माइट हैव नॉन वाट इट कंटेंड, हमें पता चलता, सच में मालूम होता कि आखिर उसमें क्या था, सच में सांप था या नहीं था। वो कामचोर, वो लेजी पर्सन, वो दासा जो काम नहीं करता है, वो सच में उस सांप को पकड़ा या अपने आप को हीरो बनने के चक्कर में उसने ऐसा खेल खेला। कहने का अर्थ है कि ये स्टोरी बहुत अच्छी थी, सुनने में मज़ा आया,
दासा जो एक लेज़ी पर्सन है, जो काम धंधा करता नहीं है, झाड़ियों में सांप घुस जाता है, जिसके वजह से वहाँ का माहौल थोड़ा डरा हुआ हो जाता है और दासा एक पॉट में एक सांप को बंद करके ले जाने का नाटक करता है। यह वास्तविकता होती है, किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन इन लोगों ने कहा कि मैं उसे देख लेता तो पता चलता कि सच में उसमें सांप था या नहीं भी, या सच में 2 सांप यहाँ थे। तो खैर ये कहानी बहुत ही अच्छी थी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी और समझ में आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं और भी सिलेबस की और भी चैप्टर के वीडियो बना सकूं और आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।